नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, सबके जेहन में यही सवाल है। हालांकि बिहार के लोगों के लिए ये कोई नया सवाल नहीं है। बिहार के लोग अक्सर इस तरह के सवाल से जूझते रहते हैं पिछले 11 सालों से। जब से 2013 में पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था, उसके बाद से। लेकिन हालत अब यह है कि पूरा देश अब इस चर्चा में शामिल है कि नीतीश कुमार कब तक एनडीए के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने केंद्र में बन रही एनडीए सरकार को अपना समर्थन तो दे दिया है, लेकिन वो कब तक चलेगा। अभी आप अगर पूछेंगे जेडीयू के नेताओं से तो वो यही कहते रहेंगे कि हम एनडीए के साथ हैं, ये सरकार 5 साल पूरे करेगी। लेकिन इसका असली जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सबके हैं, उनका स्लोगन है, उनकी पार्टी का स्लोगन है ये कि नीतीश सबके हैं। तो सबके हैं और उनको किसी पार्टी से, किसी नेता से परहेज भी नहीं है। वो सबके साथ सरकार भी बना चुके हैं। अब बिहार में ही देख लीजिए, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नीतीश कुमार को समर्थन न दिया हो और विरोध में ना रहा हो। ये दोनों चीजें हैं। 2005 से हम लोग लगातार देख रहे हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को, और उसमें यह समझ में आया कि नीतीश कुमार के अलावे बाकी सब पलट जाते हैं। हालांकि उनको लोग बोलते हैं कि पलट जाइए, लेकिन हकीकत यह है कि पार्टियां पलटती हैं। अब देखिए, अभी की परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, किंग मेकर हैं केंद्र की सरकार बनाने में। यही कुछ दिन पहले चले जाइए, कुछ दिन क्या 4 जून से पहले तो सब लोग क्या कह रहे थे, नीतीश कुमार के विरोधी यही कह रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद वो हाशिए पर चले जाएंगे, उनकी पार्टी टूट जाएगी और तमाम पता नहीं क्या क्या। वही नीतीश कुमार 2024 के 4 जून के बाद, जब से रिजल्ट आया 4 जून को 4 बजे के बाद, ऐसे अपने आप को महत्वपूर्ण बनाया कि पूरा देश उनकी तरफ देखने लगा कि वो कहां जाएंगे। क्योंकि उनके विपक्ष में जो इंडिया महागठबंधन है, उसके भी सूत्रधार वही हैं। उन्होंने ही बीज डाला था इंडिया महागठबंधन का, बुनियाद रखी थी। आपको याद होगा पिछले साल इसी महीने में, जून के महीने में 23 तारीख को पटना में इंडिया महागठबंधन की पहली बैठक हुई थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को एक ऊंचाई तक ले जाएंगे, और ऊंचाई तक ले भी जाते अगर उनके साथ, या यूं कहें कि जो अन्य पार्टियां थी उनको अगर तवज्जो देती, उनको अधिकार देती, उनको कन्वीनर बनाती, सूत्रधार बनाती, तो निश्चित तौर पर, या फिर गठबंधन का चेहरा बनाती, तो आज स्थिति कुछ और होती। खैर, अभी की परिस्थिति में बात यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर आ जाएं तो इधर इंडिया महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। इसके लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन नीतीश कुमार इस बार अडिग दिख रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मंच से भी कहा है कि हम चले गए थे, उधर उधर भटक गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि वो कई बार कह चुके हैं इस बात को। इसलिए लोग जो है उनके अगले कदम का इंतजार करता है। तो बिहार में 2013 के बाद से हम लोग
उनके अगले कदम के बारे में सोचने लगते हैं कि वो कहाँ जाएंगे। अब पूरा देश सोचेगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन 2 बार जो प्रधानमंत्री बने 2014 और 2019 में, और 2024 में जो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनकी सरकार चलाने की जो उनका तरीका होगा वो पहले से भिन्न होगा। क्योंकि नीतीश कुमार भी सरकार बिहार में चला रहे हैं लगातार, और नरेंद्र मोदी भी खुद फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा अपने सहयोगी दलों से पूछते नहीं हैं। लेकिन जब केंद्र में एक तरफा फैसले होने लगेंगे तो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगेगा, ये हम जानते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू या नीतीश कुमार की असहमति है। हालांकि गठबंधन की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चल चुकी है, लेकिन उस समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था और बहुत सारी चीजों को उसमें दरकिनार कर दिया गया था, जैसा कि राम मंदिर का भी मुद्दा था उसमें। तो उसमें बीजेपी का मंदिर बनाने का संकल्प था, तो नीतीश कुमार का कहना था कि कोर्ट जो फैसला करेगा। तो खैर वो तो मामला खत्म हो गया, कोर्ट का फैसला आ गया, मंदिर भी बन गया। पर अब जो है कॉमन सिविल कोड के मामले पर या फिर मुसलमानों को आरक्षण न देने के मामले पर, इस पर असहमति जता सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनकी एक अपनी सेकुलर छवि है और वो उस छवि को कभी तोड़ते नहीं। दूसरा, वो अपने जो उनका वसूल है, जो उनके सिद्धांत है, उससे वो समझौता नहीं करते। आपने देखा होगा कि जितनी बार उन्होंने सरकारें मतलब गठबंधन बदला है, कोई ना कोई मुद्दा जरूर रहा है, कोई ना कोई वजह रही है उसके पीछे, और ठोस वजह रही है। तो ये देखना होगा, नरेंद्र मोदी को भी इसका ख्याल रखना होगा ताकि सरकार स्मूथली चल सके, कि इस तरह के कोई फैसले ना हो जो कि जो गठबंधन में जो शामिल है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू भी कई मुद्दे पर असहमति जता सकते हैं। अब सवाल है कि ये तो सरकार चलाने की बात हो गई, मंत्रिमंडल का भी इसमें समावेश कर लेते हैं, कितनी संख्या होगी। आप देखिए 2019 में 16 सीटें जीती थी जेडीयू, लेकिन उसका वो महत्व नहीं था जो आज 2024 में 12 सीट जीतने का है। ये ज्यादा ताकतवर है, और मुझे लगता है कि इसमें केवल सरकार चलाने के लिए नहीं, बिहार के हित की भी रक्षा हो सकती है। जो कि पिछले चुनाव में जो जीत मिली थी, 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, लेकिन उस एवज में रिटर्न उतना नहीं आया बिहार को। इस बार मौका है, मुहूर्त अच्छा है। आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, अब प्रावधान नहीं है, तो कम से कम आप उसको पैकेज दीजिए, अलग से सहायता दीजिए। और भी कई तरह की बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए मांग की जा सकती है। उसके लिए भी तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगले ही साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार चलेगी। अगर कहीं से भी ऊंच नीच हुआ तो फिर नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।